तो हेलो दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। इस क्लास में हम करेंगे 1776 का रेगुलेटिंग एक्ट का कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया, 1782 की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इस कानून को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट पारित किए गए। तो सबसे पहले देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से ही बन जाता है, जैसे एसएससी वगैरह ऑनलाइन क्वेश्चन जैसे पूछते हैं। तो सबसे पहले किस अधिनियम का संवैधानिक महत्व था, तो वो था 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें ए पार्ट में दिया गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम था। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, जैसे नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो वहाँ पर ब्रिटेन में थी उनके द्वारा उठाया गया था। ये ऐसा था दोस्तों। इसके बाद बी पार्ट है, इसमें इसके द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जो भी कंपनी प्रशासनिक, जैसे कोई भी पुलिस का मुद्दा हो गया, और राजनीतिक जैसे हर तरह की, जैसे आजकल पॉलिटिक्स है, पार्टी चलती है और वो राजनीति करते थे, जैसे अपनी सरकार बनाना या कुछ भी उनका मैटर होता था, तो वो इसके अंडर आ जाता था। इसके बाद सी पार्ट में है, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद इसकी विशेषताएं दी हुई है, वो नीचे दी हुई है, वो आप पढ़ते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जन बंगाल को बंगा इसमें क्या दिया हुआ है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो इसमें बंगाल का गवर्नर था वो पहले, उसका नाम चेंज कर इन्होंने कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद इसमें नीचे दिया हुआ है, मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को इसके दिन किया गया। वो क्या था कि मुंबई और मद्रास के जो भी गवर्नर थे उसको एक गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, उसके दिन कर दिया गया। इसके बाद इसे नीचे दिया गया है, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। दोस्तों ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बनने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसके बाद नीचे सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें कहा गया कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस उच्चतम न्यायालय के जो 1774 में 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित किया गया, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे सर एलिजा हेम्पे। इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमस्टर तथा हाइड। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यवहार करने और भारतीयों से उपहार लेना, रिश्वत लेना या कोई भी ऐसी सामग्री लेना जो प्रतिबंधित कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में राजस्व, नागरिक तथा सैन्य की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आसान हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक ऐसी कमेटी की स्थापना की गई इन्होंने, जो ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी उसके कार्यों की जानकारी, जैसे कैसे कार्य कर रही है या राजस्व से संबंधित मामले या कोई सैन्य विवाद होता था, तो वो उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देती थी।